हेलो ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक आपका अपने यूट्यूब चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज 9th की बुक से कुछ चैप्टर्स ये लिखे हुए हैं, इनकी मैं हर चैप्टर्स की आप लोगों तक हिंदी पहुंचाऊंगा। ये देख लीजिए, कुछ चैप्टर्स आप लोगों को दिए हुए हैं बुक में, और ये भी इधर कुछ चैप्टर्स हैं। तो हमारा जो है पहला चैप्टर टॉम सॉयर है। जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा वो टॉम सॉयर है, और इसको मार्क ट्वेन जी ने लिखा हुआ है। ये इसमें कुछ ऑथर के बारे में अगर हम बता दें तो जो हमारे मार्क ट्वेन जी थे वे एक अमेरिकन राइटर थे, और उनका जन्म 1835 में हुआ था। और ये जर्नलिस्ट भी रह चुके थे और लेक्चर के तौर पर भी काम ये कर चुके थे। आइए मैं आप लोगों को कुछ चैप्टर के बारे में बताता हूँ कि जैसे कुछ चैप्टर की समरी होती है तो उसमें कुछ छोटी चीज़ें बताई जाती हैं, पूरा चैप्टर का थोड़ा सा अंश होता है। तो इसमें जो है एक टॉम नाम का लड़का है जो अपनी मौसी के यहाँ रहता है। जो मौसी है उसकी सिस्टर थी, जो उसकी डेथ हो गई थी, और उसकी सिस्टर बहुत ही गरीब थी। इसीलिए जो टॉम सॉयर है वो छोटा बच्चा है और वह अपनी मौसी के घर रहता है। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर्स की तरफ आते हैं और हम आपको इसके आगे का काम दिखते हैं। तो दिस इज टॉम सॉयर। यहाँ पर टॉम सॉयर छोटा बच्चा एक है। यहाँ पर टॉम सॉयर के बारे में बात की गई है। तो आइए हम आगे देखते हैं टॉम सॉयर के बारे में क्या बताया गया है। दिस इज टॉम सॉयर। यहाँ पर टॉम सॉयर है। टॉम सॉयर नो आंसर। टॉम नो आंसर। टॉम नो आंसर। टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया। टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया। वेयर कैन ही बी। वह कहाँ हो सकता है। वेयर कैन ही बी। वह कहाँ हो सकता है। आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ। आंट पॉली ने स्वयं से पूछा। आंट पॉली, जैसा कि मैंने बता दिया है कि आंट पॉली जो है वो टॉम की मौसी है। तो आंट पॉली ने स्वयं से पूछा कि वह कहाँ हो सकता है। ही मस्ट बी समवेयर हेयर। वह अवश्य ही होना चाहिए। समवेयर हेयर, यहीं कहीं। वह अवश्य ही यहीं कहीं होना चाहिए। मतलब उसकी मौसी ने सोचा वह यहीं पर होना चाहिए। सी वेंट टू द डोर। वह दरवाजे के पास गई। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन। बाहर जाकर बगीचे में भी देखा। एंड देन शाउटेड अगेन। और तब दोबारा चिल्लाई। टॉम टॉम। टॉम टॉम चिल्लाई। नो आंसर। फिर कोई जवाब नहीं आया। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली। जो बूढ़ी औरत थी वह खड़ी हो गई। देयर, वहीं पर, थॉटफुली, विचार पूर्वक, सोचते हुए, मतलब वह सोच में पड़ गई कि वह कहाँ हो सकता है। सडनली सी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर। अचानक उसने एक आवाज सुनी अपने पीछे। सी टर्न्ड राउंड क्विकली। वह जल्दी से मुड़ी। मतलब कि उसने जैसे ही आवाज सुना वह तुरंत अपने पीछे मुड़ गई। देयर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड। यहाँ पर टॉम, नियर द कपबोर्ड, यहाँ पर टॉम था। नियर द कपबोर्ड डोर। कपबोर्ड होता है अलमारी, डोर होता है दरवाजा। कपबोर्ड डोर मतलब अलमारी के दरवाजे के पास टॉम था। देयर वाज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ। देयर वाज जैम ऑल राउंड हिज माउथ। यहाँ पर जैम, जैम होता है मुरब्बा, ऑल राउंड चारों तरफ, हिज माउथ उसके मुंह के। यहाँ पर उसके मुंह के चारों तरफ मुरब्बा लगा हुआ था। व्हाट हैव यू बीन डूइंग। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आंट पॉली आस्क्ड एंग्रली। आंट पॉली जो थी उसने क्रोधित होकर पूछा टॉम से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर। जब टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया। सी वेंट ऑन। वह बोलती ही गई, मतलब वह रुकी नहीं, वह उससे पूछती ही गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन। तुमने दोबारा मुरब्बा चुराया है। वो कह रही है तुमने दोबारा मुरब्बा चुराया है।
डू नॉट टेल मी दैट यू हैव नॉट। तुमने मुझसे नहीं कहा था कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुमने मुझसे बताया था कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। हैव नॉट आई टोल्ड यू 100 times टू कीप अवे फ्रॉम दैट कपबोर्ड। मैंने तुमसे 100 बार भी नहीं कहा होगा कि अब तुम इस कपबोर्ड मतलब अलमारी के पास नहीं आओगे। वेयर्स माई स्टिक, कहाँ है मेरी छड़ी। उसने कहा, मौसी ने कहा, मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पॉली टुक हर स्टिक, आंट पॉली ने अपनी छड़ी ली। एंड रेस्ड इट हाई, और उसे ऊपर उठाया। मतलब कि जब किसी को छड़ी मारना होता है तो वो ऊपर की ओर उठाता है ना। शी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वह अबाउट टू स्ट्राइक आक्रमण करने वाली थी टॉम हार्ड, मतलब टॉम पर कठिन आक्रमण करने वाली थी, मतलब कि वो टॉम को मारने जा रही थी छड़ी से। लुक बिहाइंड यू आंट, साउटेड टॉम। लुक बिहाइंड यू, पीछे देखो मौसी। साउटेड टॉम, टॉम चिल्लाया। टॉम ने चिल्लाकर कहा, पीछे देखो मौसी। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पॉली जो मौसी पॉली थी, लुक्ड बिहाइंड हर, देखा उसने, बिहाइंड हर पीछे, अपने पीछे उसने देखा। दिस वाज टॉम्स चांस, यहाँ पर टॉम के लिए एक अवसर था। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, वह भाग गया। ऑफ द हाउस, आउट ऑफ द हाउस मतलब घर से बाहर निकल गया, वह घर से बाहर निकल गया। ही क्लिम्ड ओवर द फेंस, वह दीवार पर चढ़ गया। फेंस मतलब होता है दीवार, ओवर ऊपर, क्लिम्ड मतलब चढ़ना होता है। वह ऊपर दीवार पर चढ़ गया। सून ही वाज फार अवे, जल्दी ही वह, सून मतलब होता है जल्दी ही, वह वाज फार अवे मतलब बहुत दूर, जल्दी ही वह बहुत दूर था, मतलब वो भाग गया। आंट पॉली वाज एंग्री बट सी हैड टू लाफ, आंट पॉली जो मौसी पॉली थी वाज एंग्री, वह क्रोधित हुई। बट सी हैड टू लाफ, लेकिन उसे हंसना पड़ा, मतलब कि आंट पॉली को हंसना पड़ा, हालांकि वो क्रोधित थी लेकिन उसे हंसना पड़ा। ही इज ए बैड बॉय, वह एक गंदा लड़का है या बुरा लड़का है। सी सेड टू हरसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उसे प्रेम करती हूँ, मैं उसे प्यार करती हूँ। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स सन, जैसा कि मैंने देखिए चैप्टर में पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि वह माई पुअर गरीब, डेड सिस्टर मतलब मेरी गरीब बहन की, मरी हुई बहन का सन्स लड़का था। मतलब कि मैंने बताया था कि ये जो उसकी माँ थी वो बहुत गरीब थी और उसकी माँ का देहांत हो गया था, तो वो उसी का लड़का था और वह अब अपनी मौसी के यहाँ रह रहा है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मैं तब से उसे देख रही हूँ। उसके बाद मतलब कि आई मस्ट लुक, मैंने देखभाल की है, आफ्टर हिम उसके बाद। आई डू नॉट लाइक टू हिट हिम, मैं नहीं पसंद करती हूँ। टू हिट हिम मारना उसे, मैं उसे मारना पसंद नहीं करती हूँ। बट आई हैव टू, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है। इफ आई डू नॉट पनिश हिम, यदि मैं उसे सजा नहीं दूंगी। ही शैल या फिर ही विल ग्रो अप लेजी एंड विक्ड, वह बहुत ही आलसी हो जाएगा और विक्ड मतलब होता है दुष्ट हो जाएगा, वह बहुत ही आलसी और दुष्ट हो जाएगा। यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, हाँ मैं मस्ट बी मुझे होना पड़ता है, अवश्य ही मुझे स्ट्रिक्ट मतलब कठोर होना पड़ता है। आंट पॉली साइड, आंट पॉली ने आह भरी, मतलब कि अंदर की ओर उन्होंने सांस ली थोड़ी सी। आई शैल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, मैं उसे सजा दूंगी फॉर स्टीलिंग द जैम, चुराने के लिए। क्या चुराने के लिए? मुरब्बा, मतलब कि जो उसने मुरब्बा चुराया था। तो आंट पॉली मौसी पॉली ने कहा मैं उसको सजा दूंगी। बट हाउ, लेकिन कैसे? आई नो टुमारो इज संडे, मैं जानती हूँ कल सैटरडे, संडे नहीं भी। आई नो टुमारो इज सैटरडे, मैं जानती हूँ कल शनिवार दिन है।
एंड देयर्स नो स्कूल ऑन सैटरडे, और शनिवार को स्कूल बंद रहते हैं। मतलब कि जो शनिवार होता है तो स्कूल बंद होते हैं। द बॉयज हैव ए हॉलीडे, बच्चों की उस दिन छुट्टी होती है। बट आई शैल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम से काम करवाऊंगी। यहाँ पे कह रही है मौसी कि मैं टॉम से काम करवाएंगी। दैट विल पनिश हिम, यही उसकी सजा होगी, यही उसकी सजा होगी। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगला दिन शनिवार का था। द स्कूल वाज क्लोज्ड, स्कूल जो थे वो पूरी तरह से बंद थे। ऑल द बॉयज इन द विलेज वर फ्री, सभी बच्चे गांव में जो थे वो सारे बच्चे फ्री थे, मुक्त थे, मतलब उन लोगों को स्कूल नहीं जाना था। इट वाज ए ब्यूटीफुल डे, यह एक सुंदर दिन था। द सन, किसके लिए सुंदर दिन था? बच्चों के लिए, क्योंकि उन लोगों को आज स्कूल नहीं जाना था। द सन वाज शाइनिंग, जो सूर्य था वो चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, और चिड़िया चहचहा रही थी, मतलब चिड़िया गाना गा रही थी। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, जो द ट्रीज मतलब पेड़ थे, एंड फूल एंड फ्लावर्स, और जो फूल थे, लुक्ड दिख रहे थे, सो फ्रेश ताजे, बहुत ही ताजे, एंड लवली, और लवली मतलब सुंदर होता है, जो वो फूल थे वो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो स्विमिंग, इसी के बीच जो टॉम था वह स्विमिंग के लिए जाना चाहता था। स्विमिंग मतलब होता है तैराकी, तैरने के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग, जैसे कि सारे बच्चे तैरने के लिए जा रहे थे, इसलिए टॉम का भी मन कर रहा था कि मैं भी तैरने के लिए जाऊं। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम आ गया सैडली आउट ऑफ द हाउस, आ गया मतलब बाहर। कैसे? मतलब बहुत दुखी होकर, निराश होकर एकदम अपने घर से बाहर आया। इन वन हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश, एक हाथ में उसने ले रखा था क्या? एक लंबा ब्रश ले रखा था। मतलब कि आंट पॉली जो थी, मौसी पॉली थी, उसने उसे सजा दी थी, तो वही उस काम कर रहा था वो अपना। इन वन हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश, उसने एक हाथ में लंबा ब्रश पकड़ रखा था। इन द अदर ही कैरीड ए बकेट विच वाज फुल ऑफ द वाइट वाश, दूसरे हाथ में ले रखा था उसने क्या? एक बकेट, बाल्टी, विच वाज फुल ऑफ वाइट वाश, जो भरी हुई थी किस चीज से? सफेदी से। व्हाइट वाश होता है सफेदी, चूने से, जो सफेदी से भरी हुई थी। हिज आंट वाज मेकिंग हिम व्हाइट वाश द फेंस, उसकी मौसी ने उससे कहा था कि वह व्हाइट वाश सफेदी पोतेगा, किस पर? दीवार पर। मतलब कि उसने उसको सजा दी थी कि जाके ये दीवार जो है उसको सफेदी से पोत के आओ, पूरी दीवार। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम ने देखा सैडली निराश पूर्वक या फिर दुखी होकर, एट द फेंस किसकी तरफ? दीवार की तरफ देखा। हाउ हाई इट इज, यह कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज, यह कितनी ज्यादा लंबी है। मतलब कि टॉम ने सोचा कि यह कितनी ज्यादा ऊंची है, कितनी लंबी है। ही थॉट, उसने सोचा, किसने? टॉम ने सोचा। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 फीट, इंडीड वास्तव में, द हाइट ऑफ द फेंस वास्तव में जो हाइट ऊंचाई है ऑफ द फेंस दीवार की, वाज 9 फीट एंड इट्स लेंथ वाज 30 यार्ड्स, उसकी जो ऊंचाई है वो कह रहा है कि ये 9 फीट होगी, और इट्स लेंथ जो इसकी लंबाई है वाज 30 यार्ड्स, वो 30 गज होगी। यार्ड्स मतलब होता है गज। उसने सोचा कि जो दीवार की ऊंचाई है वो 9 फीट होगी और जो लंबाई है वो 30 गज होगी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द व्हाइट वॉश, टॉम ने अपना ब्रश डाला, किसमें डाला? व्हाइट वॉश में डाला। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, उसने ड्रू इट
धीरे से, स्लोली मतलब होता धीरे से, उसने धीरे से किया क्या, व्हाइट वॉश अक्रॉस द फेंस, एक क्रॉस लगाया किस पर, दीवार पर। उसने धीरे से एक क्रॉस लगाया दीवार पर। इट वॉज ए वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, उस यह बहुत ही वेरी स्मॉल छोटा व्हाइट मार्क सफेदी, मतलब इसने देखा कि यह बहुत ही छोटा व्हाइट मार्क लगा हुआ है, बहुत ही छोटा सफेदी लगी हुई है इसमें, मतलब कि बहुत जब ब्रश लगाया तो उसने एकदम छोटी ब्रश लगाई, मतलब कि ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाया उसने, ठीक। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने दोबारा प्रयास किया। अनदर वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, अगला जो उसने जो दूसरा वाला जो व्हाइट मार्क किया वो भी एकदम छोटा था। टॉम सैट डाउन एंड साइड हैविली, टॉम बैठ गया, कहाँ, वहीं पर बैठ गया नीचे। एंड साइड हैविली, और गहरी सांस ली। साइड हैविली और मतलब कि टॉम वहीं पर नीचे बैठ गया और गहरी सांस ली। चलिए दोस्तों, ये आज मैं आप लोगों को यहीं तक पढ़ाऊंगा। ये पार्ट 1 है, मान लीजिए। कल मैं अगला पार्ट आप लोगों को पार्ट 2 भेजूंगा। तो इसीलिए, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को भी प्रॉब्लम होने लगेगी, तो आप लोग मेरे चैनल जो हमारा डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि सब्सक्राइब करने पर आप अपना बेल आइकन दबा देंगे तो जो भी वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। तो इतना थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए आप लोग। धन्यवाद।